what is the case 2 that we are going to understand. So furniture as on 1st April 2019 दिया गया आपको 2,20,000. फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू 1st April 2019 को 20,000 थी, यानी इसमें इसका ही कोई पार्ट होगा, राइट? उसको सोल्ड किया एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन 31st December 2019, यानी तकरीबन 9 महीने के बाद. Now furniture purchased on 1st December 2019 for 1 lakh, charge depreciation 10% on per annum on furniture. Let me do this sum, right? तो जिनका कुछ बेस वीक है तो उनको थोड़ा समझ में आया कि आपको करना कैसे ये सम को, राइट? So what I'm going to do, even I'll always request to all my students, first what you do is first to make an account like a ledger account, right? A furniture account, you make it clear. And even I'm going to also start with this. Just a minute. And I'm starting with, let me share my screen. Just a minute. It's taking a while just opening it up. Have you made an account? Yes, sir. Okay. I hope you can see my screen now. I'm putting the sum in here. Right, and this account, इसका मैं नया नाम दे देता हूँ, it is furniture account. And I'm going to write particulars, amount and amount, and again I'm going to write the same thing in here, particulars, amount and amount. Apart from that, आपको date की column भी आती है, right? So you can open that column, which we call as a date column, right? So what I'm going to do is I'm going to border this date thing in entirety. Yeah, so date particulars, you can deduct this column, what we call as amount column. So one amount will be fine. You don't need the two amounts. Clear? Now we'll look one by one, and the same format. This is case one we are going to do. So ये case one का ये format रहेगा, and case two में मैं इसी को paste कर देता हूँ. Right. A little bit weird. Just a minute. Okay. So यहाँ पे मैं लिखूंगा इसको case one. This is case one. We are going to do it, right? And the same way we are going to do the case two,
in here. Fine. चलिए स्टार्ट करें. Furniture as on 1st April 2019 had 2,20,000. So what you are going to write it down? 1,419 को बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा. यस. सो हम लिखते हैं टू बैलेंस. याद है आपको लास्ट ईयर? ये समझ में आ रहा है? क्लियर है यहाँ तक? फर्स्ट वाला बैलेंस ब्रॉट डाउन. Yes, sir. Right. Now furniture having a book value of 1st April 2019 20,000, जो 20,000 का था, उसको हमने बेचा कितने में? At a gain of 20% profit. हमने 20% प्रॉफिट में बेचा. Right. So what it means? उसका मतलब क्या होता है कि और वो कब बेचा? अगेन ऑन 31 दिसंबर 2019, और उस पे भी लगेगा 10% पर एनम का डेप्रिसिएशन. हमने एक और मशीन को परचेस किया 1 अक्टूबर 2019 को, तो सबसे पहले 31 दिसंबर डेट नहीं आएगी, पहले आएगी 1 अक्टूबर की डेट. राइट. तो पहले हम 1 अक्टूबर की डेट को लिख देंगे. क्या लिखेंगे? टू बैंक. यस. और कितने का परचेस किया? 1 लाख का. द नेक्स्ट थिंग इज फर्नीचर परचेस्ड का तो लिख दिया. चलो अभी जो बेचा उसमें कितना गेन हुआ, तो उसको समझाने के लिए what I'm going to do is I'm going to use my whiteboard. राइट. तो मैं व्हाइट बोर्ड पे आ रहा हूँ. कैन यू सी माई व्हाइट बोर्ड? Yes, sir. ओके. मैं कैमरा ऑफ कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए मेरा. सो नाउ यू जस्ट पे अटेंशन ऑन व्हाइट बोर्ड. So what I'm doing it. So 1,419 को if you see the book value थी 20,000, राइट. और उसको बेचा गया कब? 31 दिसंबर को. ना ये 20,000 किसका पार्ट था? 2,20,000 का जो मशीन था ना 1,419 को, उसका ही एक पार्ट है. तो बाकी का पार्ट कितना हुआ? 2 लाख. बराबर है. नाउ 31/3/19 को जब हम बेचेंगे उससे पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. डेप्रिसिएशन कितना है? 10%. और क्योंकि हमने ये टाइम पीरियड कितना है? 9 मंथ्स, तो 10% का डेप्रिसिएशन 9 मंथ्स के लिए लगेगा. यस. 10% कितना होता है? 20,000 का. सो वी कैन पुट अ फॉर्मूला लाइक दिस. डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो 20,000 इंटू 10/100 इंटू 9/12, या फिर मैं उसको ओरली कर सकता हूँ. 20,000 का 10% कितना? 2,000. 2,000 वो पूरे साल का है, तो उसका 3/4 दैट इज 1,500. यस. और इसकी बुक वैल्यू कितनी हुई? राइट. 18,000. 18,500. राइट. अभी ये 18,500 का जो मशीन जो बुक वैल्यू है उसको 20% प्रॉफिट पे बेचा. 20% प्रॉफिट कितना होता है इसका? 3,600. 1,800 का 20% 3,600. 50 का 20% 100, और 3,700 होता है 20% प्रॉफिट. अगर इसको जोड़ देंगे हम तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज, अरे सॉरी, 9 + 3 12, 22,200. यस. Yes, sir. यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Inish, Yes, sir. Prithvi, everyone. Vibhuti, Shubh. Yes, sir. Now this is how we sold. So आपको पता है कि अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा? फर्नीचर अकाउंट में, असेट अकाउंट में. प्रॉफिट ऑलवेज कौन सी बाजू जाता है? डेबिट साइड पे. एक्चुअली वो क्रेडिट होता है अगर हम एंट्री डालने जाए. ओके. इसको एंट्री मुझे बता पाएगा? जर्नल एंट्री. उसके बाद में लेजर में पुटअप करता हूँ.
जर्नल एंट्री क्या आएगी इसकी? डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री पहले तो डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर, यस 1500 दैट इज द फर्स्ट एंट्री. व्हाट इज सेकंड एंट्री? सेलिंग की एंट्री क्या आएगी इसकी? 18,500 का फर्नीचर गया हमारे हाथ में से, राइट? 18,500 का फर्नीचर हाथ में से गया. सो व्हाट विल बी द एंट्री? सबसे पहली बात तो ये तय हो जाती है कि टू फर्नीचर 18,500 आना चाहिए. पैसे कितने आए हाथ में? सेल कितने में किया हमने? सेल किया 22,200 में. तो बैंक अकाउंट कितने से होना चाहिए? 22,200, राइट? और प्रॉफिट कितने का हुआ? 3,700. तो हम लिख सकते हैं टू, पीएनएल नहीं लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, राइट ना? Yes. दिस विल बी योर सेकंड एंट्री. समझ में आ रहा है ये एंट्री आपको सबको? Yes, sir. Yes. एनी डाउट्स इन दिस एंट्री किसी को भी? चलिए इतनी हम लेजर पहले खत्म कर देते, राइट? तो मैं लेजर की तरफ जा रहा हूँ और मैं लेजर को खत्म कर रहा हूँ. ना पहली चीज मैं क्या करूँ? डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करूंगा. और ये एंट्री कब होगी? 31 दिसंबर को, 31/12/19, राइट? और क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं? बाय डेप्रिसिएशन. कितना लिखूंगा मैं डेप्रिसिएशन? 1500. वेरी गुड. उसी दिन हमने सोल्व किया. क्या सोल्व किया हमने? फर्नीचर को कितने में गया? तो बाय बैंक आएगा. जब आता है तो टू बैंक आता है, जाता है तो बाय बैंक, क्योंकि पैसे आएंगे, राइट? कितने में गया? 22,200 में गया, राइट? बट एट द सेम टाइम इफ यू सी कि हमको प्रॉफिट भी हुआ था, तो हम क्या लिखेंगे? टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर. कितने का हुआ प्रॉफिट? 3,700 का. ये क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. या फिर आप एंट्री देख लो, जर्नल एंट्री में आप देख सकते हो. मैं वापस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ व्हाइट बोर्ड. जर्नल एंट्री में अगर आप देखोगे तो फर्नीचर को नजर में रख के, फर्नीचर को फ्रीज कर दो, फर्नीचर को नजर में रख के एंट्री पास करो. तो डेप्रिसिएशन में टू फर्नीचर था, तो फर्नीचर में क्या आएगा? बाय डेप्रिसिएशन. ऐसे ही फर्नीचर में क्या आएगा? बाय बैंक आएगा 20,200 और टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर आएगा 3,700, राइट? तो फर्नीचर को नजर में रखते हुए, क्योंकि हम फर्नीचर अकाउंट बना रहे हैं, तो फर्नीचर को नजर में रखते हुए आपको एंट्री उस हिसाब से पास करनी है. ये क्लियर है सबको? Yes. फाइन, ग्रेट. लेट्स मूव अहेड. हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, राइट? नाउ इतना ही नहीं है सम में, क्योंकि ये तो सिर्फ 20,000 की बात हुई. बाकी के 2 लाख का क्या? बाकी के जो 2 लाख है और 1 लाख का मशीन में परचेस किया, उसके बाद भी एक परचेस किया ना हमने 1 अक्टूबर को, तो इस पे तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, राइट? 10% कितना होता है ये डेप्रिसिएशन इसका? 20,000, राइट? डेप्रिसिएशन फॉर फुल ईयर. यस. और जो 1 लाख का मशीन हमने बाद में परचेस किया ना, कब किया हमने? 1/10/19 को. तो उसको कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 months.
मार्च 6 मंथ्स का 10% के हिसाब से, यानी कितना 5,000 इसका 10% होता है, या फिर ऐसे लिख सकते हो 10% डेप्रीशिएशन फॉर 6 मंथ्स। तो उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम? कैलकुलेशन करना हो तो 1 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/12, राइट? तो कितना होगा 5,000। तो ये जो फिगर्स है 20,000 और ये 5,000, ये डेप्रीशिएशन के फिगर्स है, राइट? यानी कुल मिला के डेप्रीशिएशन कितना हुआ? 25,000. समझ में आया ये सबको? यस सर। Yes. तो हम वापस अपने लेजर पे आते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे? 31/3/2020 पूरा साल कम खत्म होगा, साल खत्म होने पे डेप्रीशिएशन डालना पड़ता है ना, राइट? और हम क्या डालेंगे? बाय डेप्रीशिएशन। और यहाँ पे ब्रैकेट में हम लिख देंगे डेप्रीशिएशन में भी क्या लिखेंगे? दो अलग अलग डेप्रीशिएशन है, 20,000 प्लस 5,000, तो कितना होगा अल्टीमेटली? 25,000। दैट्स इट, राइट? अभी आपका बैलेंस कहाँ पे आएगा? यहाँ पे डेबिट साइड ज्यादा है, कितना है डेबिट साइड? सो लेट्स कैलकुलेट। 2,20,000 प्लस 1,00,000 3,20,000 प्लस 3,700। सो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो विल गेट इट दैट इट इज 3,23,700, बराबर है 3,23,000। इसलिए डिफरेंस आएगा यहाँ पे कितना है? अगर यहाँ पे मैं लिख दूं साइड में, जस्ट अ मिनट, माइनस कितना है यहाँ पे? 25,000 और 23,700, तो होगा 48,700। मैं इसको माइनस करो तो मुझे पता चलेगा कि आई गेट द डिफरेंसेस 2,75,000, राइट? 2,75,000 का एग्जैक्ट डिफरेंस आ रहा है जो मैंने यहाँ पे ऑटोमेटिक फॉर्मूला से कैलकुलेट किया है, पर आप कर सकते हो ऐसे, राइट? सो 2,75,000 क्या आएगा आपका? बैलेंस कैरी डाउन आएगा ना? क्या लिखोगे? बाय बैलेंस कैरी डाउन, और यहाँ पे लिखोगे 3,23,000, सॉरी 23,700, और यहाँ पे लिखो 3,23,700। क्लियर है? Yes, sir. सो केस 2 आप खुद करोगे या केस 2 में करवाओ? खुद ट्राई करना घर पे, क्योंकि इलस्ट्रेशन है तो दिया ही होगा सॉल्यूशन। अगर आप चाहते हो तो मैं करवाऊं, बोलिए खुद करना है या मैं करवाऊं? सर खुद कर लेंगे. ओके, केस 2 ट्राई करना एक बार घर पे, राइट? वो भी आपको आना चाहिए केस 2। फाइन, लेट्स चेक अवर आंसर इन हियर। Yes, our answer is exactly the same, 2,75,000. Similarly, you have to do the case 2. चलिए एक और इलस्ट्रेशन करते हैं, पर अभी के जो इलस्ट्रेशन है वो सब्सक्रिप्शंस के ऊपर है, एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट? पूरा जो है वो सब्सक्रिप्शन पे है, राइट? सो लेट मी रब ऑल दिस
मैंने ये पिछले साल के लिए किया था, पर मैं अभी रब कर रहा हूँ, राइट। आपको समझाने के लिए वापस ये फॉर्मेट को तो क्लीन कर देता हूँ कि फॉर्मेट क्या है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सी हमको पता है सब्सक्रिप्शन के अंदर क्या होता है कि सब्सक्रिप्शन में आपको करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का और नेक्स्ट ईयर का तीन सब्सक्रिप्शन आपको रिसेंट पेमेंट में दिखाया जाता है, राइट। और आपको क्या करना होता है, इसके बेसिस पे से आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखना होता है। पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो आपको पता है कि आपको क्या लिखना है, सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन, वेदर वो रिसीव किया या नहीं किया हो, पर आपको लिखना तो करंट ईयर का ही है, राइट। तो कैसे लिखोगे और कैसे हो पाएगा, राइट। तो इसको समझते हैं थोड़ा अच्छे से। तो क्या होता है कि जब आपको लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन लिया होता है तो उसको हटा देना है, नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन दिया होता है तो उसको भी हटा देना है। आपको तो इतना ही ध्यान रखना है कि करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आप लिखोगे वेदर यू हैव रिसीव्ड और नॉट, भले ही आपने कमाया हो या ना हो, फिर भी कमाया नहीं, पैसे आए हो या ना हो। तो यहाँ पे देखो टेबल उन्होंने बताया है, राइट। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, राइट, वो रिसीव्ड पेमेंट में जितना भी है पहले लिख दो यहाँ पे, सबसे पहली चीज। उसमें से आपको लेस कौन से कर देने हैं और या ऐड कौन सा करना है। तो ये साल का आउटस्टैंडिंग जो है, अभी का जो आउटस्टैंडिंग है वो आप ऐड करोगे, क्योंकि ये अभी का आउटस्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि ये तो यही साल का है, राइट। क्योंकि हमने कमाया नहीं, हमको मिला नहीं है, दैट इज द रीजन, और इसीलिए हम इसको ऐड करेंगे। पर सब्सक्रिप्शन अगर लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग बाकी है या फिर बिगिनिंग ऑफ द ईयर में आउटस्टैंडिंग है तो उसको माइनस करना पड़ेगा। अभी क्यों माइनस कर रहे हैं इसको, तो बोलेंगे कि अगर लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, ये तो लास्ट ईयर की इनकम होगी, ये साल की इनकम तो होगी नहीं, और इसीलिए हम ये मान लेंगे कि लास्ट ईयर की चीज अगर ये साल मिली है, लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन अगर आपको ये साल मिला है, देन यू हैव टू डिडक्ट इट। वैसे ही लास्ट ईयर का प्री रिसीव्ड है, तो लास्ट ईयर में प्री रिसीव्ड मिलने का मतलब क्या है, लास्ट ईयर पहले से अगर मिला यानी ये साल में मिला होगा ना। लास्ट ईयर में अगर पहले से एडवांस में मिला यानी इनकम तो ये साल की होगी, तभी ये लास्ट टाइम को मिला होगा। सो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द यानी लास्ट ईयर के क्लोजिंग में, तो उसको ऐड किया जाएगा। बट ये साल का सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला यानी ये साल में अगर हमको कुछ एडवांस में मिला यानी क्या, नेक्स्ट ईयर की इनकम होगी, तो ये एडवांस में मिली, तो वी हैव टू रिड्यूस इट। ये समझ में आ रहा है फंडा एडलेस का। यस यस सर। ओके। अकाउंट फॉर्म में अगर हम देखने जाए तो सब्सक्रिप्शंस क्या है, इनकम है, राइट। और अगर इनकम है तो उसको कैसे लिखा जाएगा, तो बहुत सिंपल है। सबसे पहली चीज क्या लिखी जाएगी, सब्सक्रिप्शन में सबसे पहले जो मिलता है आप कहाँ पे लिखते हो उसको, उसके एंट्री क्या आती है मुझे ये बताइए। बैंक टू सब्सक्रिप्शन अगर मिलता है तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट अगर आप जब बनाओगे तो सबसे पहली चीज लिखोगे बाय बैंक, जो आपको मिला है करंट ईयर में, राइट। ये सबसे पहली चीज ये लिखी जाती है। अभी ये साल का आउटस्टैंडिंग है तो उसको ऐड किया जाएगा, तो आप ऐड करोगे ये साल का आउटस्टैंडिंग कुछ भी है उसमें तो, राइट। और लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो उल्टा उसको लेस करोगे, बराबर है। वैसे ही अगर ये साल का एडवांस है तो लेस होगा, क्योंकि ये साल का एडवांस यानी नेक्स्ट ईयर की इनकम है, और लास्ट ईयर का एडवांस है यानी कि ये साल का इनकम है, तो अगेन ऐड करोगे। इसमें से आपको क्या मिलेगा पता है, यू गेट अ बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर क्या होगा आपका पता है, दैट इज द एग्जैक्ट सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो आपके आउटर कॉलम में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा, और ये फिगर और कोई नहीं है, और ये फिगर एग्जैक्टली यही है। सो लेट मी शो विद एन एरो, ये एग्जैक्टली वही फिगर आपको मिलेगा जो आपको अकाउंट फॉर्म में से मिलता है।
ये आपकी वर्किंग नोट है, यानी कि मे बी ये हो सकता है कि आप उसको अकाउंट फॉर्म में लिखो, या हो सकता है कि आप उसे टेबल फॉर्म में लिखो, जो भी फॉर्म चलेगा, दोनों फॉर्म चलेगा, पर ये रफ वर्क नहीं है, मैं बता दूं, ये वर्किंग नोट का पार्ट है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रफ वर्क एंड वर्किंग नोट। रफ वर्क क्या होता है? व्हाट्स अ रफ वर्क? अगर आप कैलकुलेशन करते हो ना पेज के पीछे, सप्लीमेंट्री के पीछे, तो रफ वर्क है, पर ये कैलकुलेशन आप दिखा रहे हो समझाने के लिए, सो दिस इज कॉल्ड वर्किंग नोट। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वर्किंग नोट एंड अ रफ वर्क, डोंट कंफ्यूज देम। दोनों ही वे सही है, आप इससे भी कर सकते हो या इससे भी कर सकते हो, दोनों ही वे सही है, अकाउंट फॉर्म भी सही है, टेबल फॉर्म। पर एग्जाम में क्या करना है? तो फिर तो अगर एग्जाम में अकाउंट पूछा है तो अकाउंट करना है, अगर कुछ नहीं पूछा है तो कुछ भी कर सकते हो। फाइन, इज इट क्लियर? लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशन 11, राइट? और इलस्ट्रेशन 11 में कुछ एडजस्टमेंट भी आपको दिया गया है, राइट? तो लेट्स डू इट। क्या दिया है हम देखते हैं, समझते हैं पहले। From the following extract of recent payment account and additional information आपको दी है सब्सक्रिप्शन की फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2020 एंड शो इट इन द फाइनल अकाउंट ऑफ द हेरिटेज क्लब, उसको फाइनल अकाउंट में दिखाया जाए। तो रिसीडेंट पेमेंट के अंदर सब्सक्रिप्शन दिखाया गया है, टू सब्सक्रिप्शन दिखाया गया है, कितना? 1 लाख। कितना दिखाया गया है? 1 लाख, यानी ये रिसीडेंट पेमेंट में, तो इसमें हो सकता है कि लास्ट ईयर का भी हो, ESR का भी हो, नेक्स्ट ईयर का भी हो, राइट? सब कुछ मिक्स हो। तो क्या करेंगे, उसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, और हमारा साल कौन सा है? याद रखिए साल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका साल कौन सा है? यस, कोई बोलेगा? कोई बोल ही नहीं रहा है। Sir, 2020. 31 मार्च 2020, राइट? ये आपका साल है। तो यानी 31 मार्च 2020 की जिस दिन जो भी होगा वो आपका ये साल का बोला जाएगा। 31 मार्च 2019 का बोला होगा वो प्रीवियस ईयर का। चलिए मुझे ये बताइए कि ऐड क्या करोगे, लेस क्या करोगे? तो ये साल का 31 मार्च 2020 को हम ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग है तो, आउटस्टैंडिंग है तो, आउटस्टैंडिंग की पहले बात हो रही है, राइट? और लास्ट ईयर का एडवांस अगर आया है तो भी ये साल का होगा, तो इसको भी ऐड करेंगे। बराबर है। लेस क्या करेंगे? अगर लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था तो लास्ट ईयर की इनकम है, तो उसको लेस किया जाएगा। और ये साल का प्री रिसीव्ड है तो इसको भी लेस किया जाएगा। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब ये दोनों चीज ऐड होगी सामने, राइट? तो 1 लाख में हम क्या ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे? 70,000 ऐड करेंगे, 30 + 40, और लेस कितना करेंगे? 40,000 लेस करेंगे। यस, समझ में आ रहा है? Yes, sir. कितना आएगा अमाउंट? आंसर क्या आएगा? 1,30,000. ओके, लेट्स सी द आंसर केम। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. यस। बैलेंस शीट में क्या दिखाओगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। सी 31 मार्च 2020 की जो बैलेंस शीट है उसमें यही साल में जो आउटस्टैंडिंग है और यही साल में जो प्री रिसीव्ड हुआ है वही दिखाना है आपको। तो ये साल में आउटस्टैंडिंग कितना था? 40,000, राइट? तो 40,000 आउटस्टैंडिंग यानी लेना बाकी था सब्सक्रिप्शन, यानी एसेट साइड पे दिखाया जाएगा वो। समझ में आ रहा है ये? Yes, और प्री रिसीव्ड कितना था ये साल का? 20,000। 20,000. तो 20,000 एडवांस में दिखाया जाएगा। क्लियर? ये तो हमने किया था यहीं पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एडलेस में से कर दिया, एडलेस से किया। दूसरा हम अकाउंट भी बना सकते हैं तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा, राइट?
आप देख सकते हो आंसर सेम ही आ रहा है, यहाँ पे जो 130,000 लिखा है वही 130,000 आ रहा है। क्लियर है? Yes, sir. चलिए लेसन 12 करते हैं। अभी आप ये खुद करो, राइट? पहले मैं समझा देता हूँ सबको, बाद में आप खुद करना। और रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर। आपको आंसर पता चलता है तो मुझे पता है, पर शांति से करना। यहाँ पे इलस्ट्रेशन में एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप अपने टेक्स्ट बुक में से इलस्ट्रेशन की कॉपी मत मारिएगा, सिर्फ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, और अच्छे से खुद से करिएगा तो ये आपको समझ आएंगे। ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 March 2020 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वाज 21 लाख। अभी ये 21 लाख में सब कुछ हो सकता है, लास्ट ईयर का, ये साल का, नेक्स्ट ईयर का। दिस सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 30,000 फॉर द ईयर एंड 31 March 2019। इसमें 31 March 19 वाला सब्सक्रिप्शन ऐड करेंगे, लेस करेंगे? यस, कोई मुझे बताएगा? यस विभूति? Sir, less. Very good. We are going to less this. And 40,000 for the year ended 31st March 2021. क्या करेंगे 40,000 को? Yes. Anyone? 40,000 को क्या करेंगे? Next year 40,000 for the year ended 31st March 2021. Sir, less. कुशल? Sir, add. Yes. Sir, less कर देंगे, less. Less या add? Less. Yes, less because it is of the next year. देखो less करना क्यों है उसको रीजन जानो। Because it is of the next year. पहले 30,000 क्यों लेस किया? Because it's of the previous year. ये क्यों लेस किया? Because it's of the next year. चलिए आगे जाते हैं। On 31st March 2020 subscription due but not received of 50,000। वो ड्यू था पर मिला नहीं, और ये साल का ड्यू था, क्या करेंगे? एड या लेस? यस विभूति? Sir, add. Why? Sir, because it's outstanding of current year. Yeah, it is of this year's income, right? Corresponding amount on 1st April 2019 was 60,000। यानी लास्ट ईयर का भी आउटस्टैंडिंग दिया है 60,000। क्या करेंगे इसको? यस? यस एनीवन? कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट का मतलब क्या होता है? लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग दिया है, ये साल का आउटस्टैंडिंग आपने ऐड किया, तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे? We are going to less it। समझ में आ रही है? यस? आपको क्या करना है? Yes. Yes, sir. एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना कितना क्रेडिट करोगे। चलो बताइए। 21 लाख में से क्या करोगे आप? जो रेड लाइन किया है वो माइनस कर दोगे, राइट? और जो ब्लू किया है मैं, वो आप ऐड करोगे। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके। पर इसमें रेड 60,000 जो किया है, वो 60,000 की कोई एंट्री नहीं आएगी। उसका रीजन आपको पता है क्यों? क्योंकि ये तो आउटस्टैंडिंग था। आउटस्टैंडिंग में से मिला कितना हमको? 60,000 कितना था आपका? आउटस्टैंडिंग था, बराबर। मिला कितना उसमें से आपको? 19 में से 30,000 ना, राइट? बाकी तो कुछ मिला नहीं। समझ में आ रहा है?
यस और नो? Yes, sir. एक्सपेंस समझाता हूँ, वापस एक बार समझा देता हूँ। आपको सब्सक्रिप्शन कितना दिया था? 21 लाख, राइट? अभी सिंपल सी बात थी, जो दो पहले अमाउंट थे 30-40 वो तो लेस ही होंगे। क्यों? क्योंकि ये तो लास्ट ईयर में मिला था इसलिए लेस हो रहा है, ये तो नेक्स्ट ईयर का था इसीलिए लेस हो रहा है। तो ये बात तो समझ में आ गई। पर आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि सब्सक्रिप्शन ड्यू फॉर द ईयर 20,000 कैसे हुआ। सर ये तो 50,000 है, तुम्हें बताया 20,000 कैसे हुआ? Now this is the crucial adjustment. यहाँ पे तो 50 दिया है, तो ये 20 क्यों लिखा है यहाँ पे? कौन बताएगा मुझे? यस विभूति। सर क्योंकि हमें 30,000 2019 में मिल गया था आउटस्टैंडिंग में से। गलत। 2019 का था वो तो, 30,000 तो क्या था? 2019 का था, उससे क्या लेना देना? तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया आपको। It includes the premium, it includes the subscription due but not received for the year ended 31st March 2019. कितना था? 30,000 था, राइट? और ये साल का एग्जैक्टली आउटस्टैंडिंग, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग ये साल कितना पड़ा हुआ है? तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था 60,000, कहने का मतलब मिला कितना उसमें से? लास्ट ईयर में से 30 मिला। देखो यहाँ पे लिखा है कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट कितना था? 60,000, बराबर है। तो 60,000 में से मिला कितना आपको? हाथ में कितना आया ये साल? ये इनकम है लास्ट ईयर की, 1 अप्रैल 2019 की है 60,000, उसमें से हाथ में कितना है आपका? 30,000। तो कहने का मतलब 30,000 और बाकी है, आउटस्टैंडिंग और है ना, उसका मतलब, बराबर। तो ये जो सब्सक्रिप्शन जो है 50,000, उसमें ये 30,000 इंक्लूडेड है, राइट? यहाँ पे जो वर्ड मार्क करना है ना आपके, यहाँ पे इंग्लिश की टेस्ट होगी आपकी, यहाँ पे जो वर्ड मार्क करना है वो क्या है? एज ऑन। ये ऑन लिखा है, देखो ऑन। वापस समझाओ। यस सर। चलिए मैं इसको कॉपी करता हूँ, राइट, और व्हाइट बोर्ड से समझाता हूँ मैं आपको थोड़ा अच्छे से। See, accounts will take time all the way. अकाउंट जितने भी बार आप करोगे थोड़ा टाइम तो कंज्यूम होगा ही उसमें, और इसीलिए मुझे काफ़ी टाइम उसको 2-2 घंटे भी लगते हैं समझाने के लिए आपको। आपका समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो सबसे ज़्यादा मायने रखता है बाकी और कोई भी चीज़ से। अकाउंट समझ के करोगे तो बहुत अच्छे से आ जाएगा आपको। ये पेस्ट हो रहा है, पेस्ट हो भी रहा है या नहीं? पेस्ट ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, कुछ तो गड़बड़ है। फाइन, सर क्या दिया था मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो, क्या बोला था कि 30,000 आपको जो मिला वो 2019 का मिला, बराबर है। ये फर्स्ट लिखा था। दूसरा क्या लिखा है? 40,000 जो मिला आपको, तो किसका मिला? 2021 का मिला, right? आपका ये कौन सा चल रहा है? 31 मार्च, कौन सा चल रहा है? 31 मार्च 2020, बराबर। ये आपका ईयर चल रहा है। अब इसके अलावा आपको कुछ बोला गया है। क्या बोला है? कि एज ऑन सी, ये एज ऑन, ये वर्ड जो ऑन है ना, वो ध्यान रखना है। ऑन 31/3/2020 को
कितना आउटस्टैंडिंग था? आउटस्टैंडिंग कितना था? 50,000। यस और नो? ये बताया गया है। और आगे लिखा है ऑन अगेन, ये जो वर्ड ऑन है उसको वापस ध्यान देना है। जस्ट अ मिनट। 31/3/19 को कितना आउटस्टैंडिंग था? यस, 60,000। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये सम क्वेश्चन क्लियर है Yes, sir. ना? वो क्या बोल रहे हैं कि आपका आउटस्टैंडिंग था 60,000, उसमें से मिला कितना आपको? आपको मिला कितना उसमें से? 19 का कितना मिला ये साल? 30 मिला ना? इसमें से 30 मिल गया, तो और कितना बाकी है? और 30 बाकी है, उसका मतलब 19 का। यस और नो? यस सर। 2019 का आपका 60,000 आउटस्टैंडिंग था, और ये साल 19 का कितना मिला आपको? 30,000 मिल गया। तो 60,000 में से 30,000 गया, यानी कहने का मतलब 2019 का अभी भी 30,000 बाकी है, राइट? तो ये जो आउटस्टैंडिंग दिया है ना यहाँ पे 31/3/2020 आउटस्टैंडिंग, राइट, ये ऑन है। उसी दिन आउटस्टैंडिंग कितना है? टोटल आउटस्टैंडिंग है 50,000। इसमें ये नहीं बोला है कि ये 2020 का आउटस्टैंडिंग है, बल्कि ये बोला है कि ऑन 31/3/2020 50,000 टोटल आउटस्टैंडिंग है। टोटल आउटस्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि पिछले साल का भी कुछ आउटस्टैंडिंग हो सकता है इसके अंदर। तो हमको तो पता है कि पिछले साल का कुछ आउटस्टैंडिंग पड़ा ही है 30,000। तो ये साल का आउटस्टैंडिंग कितना होगा? वो 30,000 को निकाल दो, तो ये साल का आउटस्टैंडिंग होगा सिर्फ 20,000, राइट? अभी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ फॉर द ईयर एंडिंग, अगर मैं लिखूं 31/3/2020, तो मेरा आंसर आएगा 20,000 आउटस्टैंडिंग। समझ में आ रही है? यस सर। सबको? जैनिश, विभूति, कुशल, Yes, sir. यस सर। हेतवी, विनीत, एवरीवन? Yes, sir. ओके, यस सर। फाइन। सो ऐसे पेचीदा सम्स आपको आएंगे, राइट? ऐसे कंफ्यूजिंग सम्स आपको आएंगे, तो ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे मार्क करने वाला वर्ड कौन सा था? ऑन, राइट? एज ऑन है ये। चलिए एक और रिलेशन करते हैं, एंड देन आई एम गोइंग टू गिव यू सम सम्स फॉर होमवर्क, राइट? कुछ रिलेशन करते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना है? एंडेड 31 मार्च 2020। तो बोलेंगे हमको ये जो सब्सक्रिप्शन जो मिला, राइट, ईयर एंडेड को, तो उस टाइम पे हमको और भी कुछ सब्सक्रिप्शन मिला। 2019 का भी कुछ सब्सक्रिप्शन मिला हमको, बराबर है? कितना मिला 2019 का? 4,000। 2020 का कितना मिला? 2,11,000। और 2021 का कितना मिला? 8,000, राइट? पर इसमें से हम तो लेंगे यही लेंगे, राइट? पर हमको पता नहीं है कि ये सका था कितना सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पे नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है आपको, ध्यान दीजिए। देयर आर 450 मेंबर्स इन ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 500। क्या मतलब हुआ कि 450 मेंबर्स थे, 500, हर एक लोग 500 रुपया देते थे हर साल, राइट, एन्युअली। उसका मतलब कि हमारे पास कलेक्शन कितना होना चाहिए पूरे साल में? 2,25,000 का कलेक्शन होना चाहिए। अभी आगे कुछ लिखा है, 4,500 वर इन एरियर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। 4,500 क्या था? एरियर्स में था, आउटस्टैंडिंग था। कब का आउटस्टैंडिंग था? लास्ट ईयर का। तो लास्ट ईयर का 4,500 आउटस्टैंडिंग था, तो उसमें से मिला कितना है हमको लास्ट ईयर का? ये साल कितना मिला है? 4,000। ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था, तो उसको मिला कितना है? 4,000। उसका मतलब ये होता है कि बेटा 500 और आउटस्टैंडिंग है, बराबर ना? एंड
2019 in the beginning of the year ended 31st March 2020. So 4500 were in arrears for the year ended 31st March 2019 in the beginning of the 2020. कहने का मतलब last year का ही outstanding हमारे पास पड़ा है. Now calculate the subscription to be shown in the income and expenditure account. चलिए कोई मुझे बताएगा कितना दिखाएंगे सब्सक्रिप्शन. सबसे पहली बात तो ये कि सब्सक्रिप्शन हम दिखाएंगे कितना, इतना ही दिखाएंगे, बाकी सब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इतना जाएगा और बैलेंस शीट में भी कुछ अमाउंट आएगा. अभी आपका सवाल होगा सर इतना ही क्यों, 2,25,000 ही क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, ये साल की इनकम कितनी हुई, अगर 450 मेंबर्स है, 500 रुपया अगर अदर लोग पे कर रहे हैं तो ये साल की इनकम कितनी होनी चाहिए? 2,25,000 ही होनी चाहिए, उससे ऊपर 1 रुपया भी नहीं होनी चाहिए. इसमें किसी को डाउट? नो सर. नो सर. अभी इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि इसमें लास्ट ईयर की जो चीज है वो निकाल देनी है, नेक्स्ट ईयर की जो चीज है वो निकाल देनी है. यानी हम क्या करेंगे, 2,11,000 तो लिखेंगे, प्लस आउटस्टैंडिंग कितना होगा, 2,11,000 को 2,25,000 करने के लिए आउटस्टैंडिंग कितना जाएगा, 14,000 आउटस्टैंडिंग जाएगा. यस, तभी जाके ये 2,25,000 बनेगा. तो ये आउटस्टैंडिंग ये साल का होगा, ये बात तय है, राइट. ये आउटस्टैंडिंग ये साल का होगा. अभी लास्ट ईयर का कुछ आउटस्टैंडिंग था 4,000, उसमें से हमको 4,500 एरियर्स में थे, तो मिले कितने उसमें से, इसको तो रेड से मैं कर देता हूँ. 4,500 एरियर्स में थे तो मिले कितने उसमें से, 4,000 मिले. तो कहने का मतलब 500 और आउटस्टैंडिंग है, बराबर है. तो ये दोनों आउटस्टैंडिंग 14,000 प्लस 500, राइट. 14,000 की 2 एंट्री जाएगी और 500 की एक ही एंट्री, क्योंकि वो लास्ट ईयर का था. एंड दूसरा फॉर द ईयर 31 मार्च 2021 का भी कुछ हमको मिला है, यानी प्री रिसीव्ड है, तो लायबिलिटी साइड पे जाएगा कितना, 8,000. सो लेट्स सी कैसे दिखाया गया है. देखिए एग्जैक्टली मैंने जैसे बोला वैसे दिखाया गया है कि 2011 है और ये साल का 14,000 आउटस्टैंडिंग 2,25,000. ये 14,000 की 2 एंट्री, एक यहाँ पे एंट्री और एक यहाँ पे एंट्री, बराबर है. लास्ट ईयर का 4,500 आउटस्टैंडिंग था, उसमें से मिला कितना हमको, 4,000 मिला है, यानी 500 और आउटस्टैंडिंग है जैसे मैंने बताया आपको. और ये साल में 8,000 मिला है, नेक्स्ट ईयर का मिला, तो ये रिसीव्ड इन एडवांस में जाएगा लायबिलिटी साइड. समझ में आ रहा है ये सबको? यस. यस सर. कोई डाउट, कोई शक? क्लियर है सबको ये? फाइन, मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा आज, यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं आज, राइट. मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपको, यस विनीत, यस बेटा. सर बैलेंस शीट में तो हम प्रेजेंट ईयर का ही लिखते हैं. वेट वेट तो ओके, वेरी गुड. नहीं 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 नहीं, गलत जवाब. बैलेंस शीट में प्रेजेंट ईयर का नहीं लिखते कभी नहीं. ओनली इनकम एंड एक्सपेंडिचर में प्रेजेंट ईयर का बेटा, ओनली इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, बैलेंस शीट में नहीं. ये जो आप मिसकंसेप्शन पाल रहे हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ही करंट ईयर का. बैलेंस शीट में तो पोजीशन दिखाई जाती है विनीत. पोजीशन का मतलब ये होता है कि जितना भी बाकी है लेना, राइट, वो सब असेट साइड पे आएगा, जितना भी देना बाकी है वो सब लायबिलिटी साइड पे आएगा. तो जितना भी, यानी कोई भी साल का हो सकता है, उसको करंट ईयर का होगा नहीं. याद रखिए बैलेंस शीट इज ऑलवेज एज ऑन, उस दिन को क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है, वो दिखाई जा रही है. जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडिंग है, यानी वो पूरे साल का है, यानी वो साल का ही है इनकम एंड एक्सपेंडिचर. ये मिसकंसेप्शन को पालो मत. क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं उससे? यस सर. कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो आप मुझे. यस विभूति. सर पर हमने इलस्ट्रेशन 11 की बैलेंस शीट में तो सिर्फ करंट ईयर का ही लिखा है. दिखा देता हूं इलस्ट्रेशन 11 में बैलेंस शीट में, राइट.
हाँ, क्योंकि बाकी के क्योंकि हिसाब का कुछ बाकी था ही नहीं, इन्होंने बोला है कुछ बाकी था। यहाँ पे हमको ये प्रिज्यूम कर रहे हैं क्योंकि 31 मार्च 2019 का कुछ बाकी था, आउटस्टैंडिंग जो था, ये प्रिज्यूम हो जाता है कि ये साल मिल गया होगा उसका। अगर कुछ बोला नहीं है तो ये साल मिल गया होगा। पर यहाँ पे तो सिर्फ क्लियर कट मेंशन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला है कि 4500 वर इन एरियर्स था 2019 का, और मिला कितना है यहाँ पे 4000। यानी साफ साफ यहाँ पे तो दिख रहा है आपको कि दो स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट हो रहे हैं कि 4500 बोल रहे हैं कि आउटस्टैंडिंग था और 4000 ही मिला है, इसका मतलब 500 और आउटस्टैंडिंग होना चाहिए ना। समझे? अगर सम साइलेंट है विभूति, राइट, तो याद रखिए कि आपको ये प्रिज्यूम करना है कि लास्ट ईयर का ये साल मिल चुका है। अगर सम साइलेंट नहीं है, क्लियरली एक्सप्लिसिट है विभूति, देन यू नीड टू मेक श्योर, आपको ये ध्यान रखना है कि वो कैलकुलेशन आपको दिखाना पड़ेगा कि वो कहाँ है वो पैसा, क्योंकि जितना मिला है उतना मिला है। 4500 आउटस्टैंडिंग था, उसमें मिला 4000 ही है, तो बाकी का क्या होगा? बाकी का आपको आउटस्टैंडिंग और दिखाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। राइट, कोई दिक्कत नहीं, ये डाउट आ रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है आपसे, राइट। और अगर किसी को और भी डाउट हो तो पूछिए, क्योंकि बिकॉज अनटिल अनलेस यू डोंट आस्क इट, आप क्लैरिफाई नहीं कर पाओगे अपने आप को। अभी भी आप सम प्रैक्टिकल में होमवर्क में तो दे रहा हूँ, पर सम स्टार्ट करने से पहले मेरी गुजारिश यही रहेगी आपको कि यू जस्ट गो थ्रू इट द सम्स अगेन। ये सम्स पे गो थ्रू कीजिए एक बार। फिर भी डाउट आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप करो, कॉल करके भी मुझे पूछ सकते हो। क्लियर? आपका डाउट वंस एंड फॉर क्लियर हो जाना चाहिए, तो ही आप सम कर पाओगे अच्छे से। क्लियर हो रहा है सबको? यस सर। Fine. Let me move towards the practical problem. Shall I? यस सर। Right. Now today you do 16, 17. Two sums only you do. Only 16 and 17. 17 sum exactly वैसा है जैसा हमने किया था अभी, right? और 16 sum जैसा हमने पहले के sums किए थे वैसे, right? 16 and 17. 18, 19, 20 हम बाद में करेंगे, थोड़े बहुत इलस्ट्रेशन करने के बाद। फाइन। आज होमवर्क कम है, काफी टाइम ऐसा होता है कि होमवर्क कम आएगा आपको, पर काफी टाइम जब एक्सरसाइज खत्म होने की बात आएगी, जैसे यहाँ पे जो टॉपिक चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, एंड देन आफ्टर दैट एक्सरसाइज जब खत्म होने की बात आएगी तो टॉपिक आपका लंबा भी